क्या आप जानते हैं कि सेना में प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाता है? क्या भारतीय सेना लड़के और लड़कियों के प्रशिक्षण में कोई अंतर करती है? जी नहीं। भारतीय सेना में हर सैनिक एक इकाई है। वह इकाई जिस पर सेना गर्व करती है, लड़की हो या लड़का। किसी भी अभियान के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और सेना अपने सैनिकों को उनकी पहचान से सम्मान देती है, आंकती है और उनकी शारीरिक क्षमता के अनुसार, उनके शौर्य और साहस के अनुसार, उनके योग्यता के अनुसार काम देती है। चाहे वह सीमा का क्षेत्र हो, चाहे वह युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वह तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वह मिसाइल का क्षेत्र हो, चाहे वह रॉकेट का हो, चाहे वह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो। जिस तरह से युद्ध के हथियार बदलते जा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसमें आप खबरें पढ़ रहे होंगे। हमारा आक्रमण कभी मिसाइल से होता है, कभी ड्रोन से होता है, कभी S-400 से हम उनके हमलों को नाकाम करते हैं। तो ये जो आधुनिक उपकरण हैं, इनकी पहचान भी, जब इनका प्रशिक्षण भी दिया जाता है सैनिकों को, तो वह लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं करता, बल्कि इन सभी के पीछे जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें सैनिक के रूप में वह प्रशिक्षण दिया जाता है कि वे देश की रक्षा में अपने योगदान को कर सकें। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ अभी आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक के बुक कैफे में इन दिनों हम आपको सैन्य बलों के साहस, उनके शौर्य, उनके पराक्रम, उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ बता रहे हैं। वे किताबें, उन किताबों की चर्चा कर रहे हैं जो पुस्तकें यह बताती हैं कि हमारे सैन्य अधिकारी, हमारे सैनिक, हमारे जवान किस तरह की स्थितियों में, किस तरह की सोच और किस तरह के साहस से दुश्मन का हर मोर्चे पर, हर कालखंड में मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं। और आज भी जब पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों से भारत को पर हमले की कोशिश कर रहा है, हमारे निर्दोष नागरिकों को आतंकवादियों के माध्यम से वह मरवा चुका है, तब हम उनका जवाब देने के लिए जिस तरह से सन्नद्ध हैं, उसका प्रशिक्षण सैनिकों को किस रूप में मिला। आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है ऑपरेशन योद्धा, आस्था और विश्वास की कहानी। यह सुशांत सैनी की पुस्तक है। यह उपन्यास है और मूलतः अंग्रेज़ी में लिखा गया। अंग्रेज़ी में भी इसका नाम द इंडियन सोल्जर था। हिंदी अनुवाद इसका नरेश कौशिक ने किया है। सुशांत सैनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं और नोएडा में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। बाद में वे MM इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने बीटेक किया और मुंबई में 3 साल रहने के बाद अमेरिका चले गए। वहाँ वर्जीनिया में वो रहते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ साथ लिखना पढ़ना पसंद है उनको और जब लिखने की इच्छा होती है तब वे ऐसी कृतियाँ लिखते हैं जो भारत की युवाओं को प्रेरित कर सके। इस उपन्यास की कहानी जो है वह अर्जुन नामक एक होनहार लड़के के साथ जुड़ी है। अर्जुन जो पढ़ाई लिखाई में उसने इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया, लेकिन उसकी सोच में, उसके सपने में भारतीय सेना घूम रही थी। भारतीय सेना में जाने के वह सपने देखा करता था। चूँकि उसको उसके घर पर तमाम तरह की जिम्मेदारियां थी और उन जिम्मेदारियों के बीच उसके इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश हो गया। उसके सामने एक तरह का दबाव था कि वह इतना योग्य है, क्या करे। वह यहाँ पे अपना करियर देखे या नेशनल डिफेंस एकेडमी की ओर जाए। उसने, चूँकि उसका बचपन से स्वप्न था सेना में जाने का, इसलिए उसने अपने माता पिता को हर तरह से तैयार करके नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश लिया। वहाँ उसे 3 दोस्त मिलते हैं।
वे तीनों जो उसके प्रशिक्षु होते हैं उनमें अर्णव होता है, दूसरे और साथी होते हैं और ये तीनों साथी मिलकर एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। और जो लोग भी हमारी पहले की भी जो आप कहानियाँ सुन रहे होंगे, दरअसल प्रशिक्षण के दौरान, बटालियन के दौरान जो संबंध बनते हैं वो संबंध जीवन भर चलते हैं। वो संबंध एक परिवार की तरह से हो जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो जाते हैं। अर्जुन जो है वह भारतीय सेना से प्रशिक्षण लेता है और अपनी योग्यता के बल पर उसके दूसरे साथी भी, वह उसकी घातक, जो सबसे घातक टीम है, टीम ए का हिस्सा बन जाता है। अब टीम ए का हिस्सा बनने के बाद वह लगातार देश की सेवा में कई हमलों को नाकाम करता है, कई ऐसे अभियानों में शामिल होता है जो न केवल खतरनाक होते हैं बल्कि जिनमें प्राणघातक हमले हो रहे होते हैं आतंकवादियों से, उनको न्यूट्रलाइज करता है। और इस दौरान वह यह सीखता है कि दरअसल देश से शायद उसे सबसे ज़्यादा प्यार है। अपने मुखबिरों के साथ कैसे होना चाहिए, जिस जगह नियुक्ति है वहाँ पर किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से अपने से जूनियर लड़कों को, जवानों को और अधिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहिए, और किस तरह से उस दौरान जब आकर्षण में अगर फंसे तो अपनी प्रेमिका और अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ किस तरह से संतुलन कायम किया जाना चाहिए। अर्जुन इन सब चीज़ों को सीख रहा होता है और सीखने के बाद वह जो देश में चल रहा है, जिस तरह का माहौल, युद्ध में आप कभी जीतिए, आप अपनी जान की बाजी लगा दीजिए, लेकिन अगर किसी तरह से आपका दुश्मन बच निकलता है या किसी तरह से आपके ऊपर हमला हो जाता है तमाम तैयारियों के बावजूद, तो देशवासी जो है वह लगते हैं तुरंत सेना की आलोचना करने। इन स्थितियों से देशवासियों का जो प्रभाव है, जो सोशल मीडिया पर जो उनकी गॉसिप है और जो आलोचना है, मीडिया भी उनके पीछे पड़ जाता है। इन स्थितियों से वह घोर निराशा में पड़ जाता है और अंततः यह तय करता है कि उसे सेना छोड़कर विदेश में चला जाना चाहिए। जो उसकी योग्यता है, उस योग्यता का अगर यहाँ महत्व नहीं है तो वह टाटा बाय बाय करना चाहता है सेना को। लेकिन उसी दौरान एक विमान का अपहरण हो जाता है और वह आतंकवादियों का ये जो चेतावनी है वह सुनता है। वो आतंकवादी जो है चेतावनी देते हैं कि हमने विमान का अपहरण कर लिया और हम लोगों को मार देंगे और बदले में हमें ये चाहिए। वहाँ से फिर जो है ये वापस अपना इरादा बदलता है और 200 से अधिक के यात्रियों का जो अपहरण हुआ होता है विमान में, उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, जान की बाजी लगाने की कोशिश करता है और अंततः वह इस बात को तय करता है कि नहीं, मैं भले ही इस अभियान में जा रहा हूँ, लेकिन देशवासी अपनी स्थिति को जब तक नहीं बदलते हैं तब तक उन्हें इस बात का भान जब तक नहीं होता कि भारतीय सेनाओं को से जुड़ी गॉसिप की जगह जो ज़मीनी अभियान होते हैं वह दरअसल ज़िंदगी के लेने देने वाले होते हैं। और कोई भी सैनिक अपने पराक्रम, अपने समर्पण, अपने राष्ट्र प्रेम में सामान्य नागरिकों से किसी भी दिशा में कमतर नहीं होता। किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मोबाइल फ़ोन में हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करके हम सैन्य अधिकारियों, अपने जवानों के साहस, उनके संघर्ष, उनके दुख, उनकी पीड़ाओं का आकलन नहीं कर सकते। यह उपन्यास यही बताता है। भारतीय सेना के जांबाज वीरों के पराक्रम, समर्पण और राष्ट्र प्रेम पर आधारित यह पुस्तक वैसे तो औपन्यासिक कृति है, लेकिन यह अपने आप में यह बताती है कि दरअसल देश को एक राष्ट्र के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमें अपने सैनिकों के साथ किस तरह से खड़ा होना चाहिए। प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 350 रुपये इसका मूल्य है।
272 इसकी पृष्ठ संख्या है। नरेश कौशिक ने बहुत ही सरस अनुवाद किया है इस उपन्यास को पढ़ते हुए। यह कहीं से भी भान नहीं होता कि आप कोई अनुदित कृति पढ़ रहे हैं। सुशांत सैनी को भी इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने सैन्य अभियान पर आधारित एक ऐसी कृति लिखी है जो लगभग 25 खंडों में उपखंडों में यह बताने की कोशिश करती है कि युद्ध से जुड़ा, जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी अभियान दरअसल किस रूप में देखा जाना चाहिए। यह पुस्तक उस पर भी प्रकाश डालती है। जय हिंद की सेना के आह्वान के साथ यह कार्यक्रम आपके पास तब तक चलता रहेगा जब तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरह का तनाव है। भारतीय सैनिकों को, भारतीय जवानों को हमारी शुभेच्छाएं मिल सकें, सदिच्छाएं मिल सकें, और आम नागरिक युद्ध काल में या इस तरह के संघर्ष काल में अपने सैनिकों की मदद किस तरह से कर सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई पुस्तकों की मैं जानकारी दे रहा हूं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें, और कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।